अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीटीवी के मकबूल आम प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका इस्तकबाल है। सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए टीटीवी ने एक इख्तिराई प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके तहत शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाई जा रही है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज हमारे दरमियान यूनानी मेडिसन में एमडी, जो हैदराबाद में तारुफ़ मोहताज नहीं है, हमारी ख़ास मुलाकात हम आप उनसे करवा रहे हैं। सैयद अब्दुर्रहमान साहब के दस्त पर हज़ारों मरीज़ शिफायाब हो चुके हैं। वो आपको मर्दाना कमज़ोरी और मर्दों में बांझपन के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात से वाकिफ़ करवाएंगे। नाज़रीन, आप फ़ोन के ज़रिए भी अपने मसाइल को पेश कर सकते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए टीटीवी का ये खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान। पिछले एपिसोड में हम लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मर्दाना कमज़ोरी पर बात किए थे। मुख्तसर वक्त था, ज़्यादा सवालात न ले सके। आज वक्त गंवाए बिना मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक मतलब मर्दाना बांझपन पे आते हैं। उससे पहले मैं सरसरी तौर पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी के बारे में आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। जो लोग पिछला एपिसोड नहीं देखे और जिन लोगों को थोड़े डाउट्स हैं, समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोग मुझे कॉल किए, बात किए, उस बारे में वो डाउट्स क्लियर किए। थोड़े लोग रुजू भी हुए क्लिनिक पे अल्हम्दुलिल्लाह, और दवाएं वगैरह भी ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग चाहते हैं, वो लोग मुतमईन हुए। जैसा कि मर्दाना कमज़ोरी के बारे में यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसके काजेस जो होते हैं, उसके रीज़न्स जो होते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा है 4 रीज़न्स होते हैं उसके। हमें 4 रीज़न्स, एक साइकोलॉजिकल, उसके कॉजेस जो होते हैं साइकोलॉजिकल यानी जहनी, साइकोलॉजिकल ईडी कहते हैं, जहनी। यानी कोई अगर कह दे कि भाई मैंने मतलब ये एक्ट जो है सो आधा घंटा किया, 45 मिनट्स किया, फला फला, जो दोस्तों में अक्सर मुलाकात बातचीत होती है, ये शख्स अगर नॉर्मली 5 मिनट भी किया है और अपने स्पाउस या अपने अहलिया को सेटिस्फाई भी किया है, लेकिन उसके दिल दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अरे फलाना शख्स जो है सो इतनी देर किया, मैं नहीं कर सका फला, ये तो जब जाएगा मतलब वो मुबाशरत के लिए, उस वक्त उसके दिल दिमाग में ये बैठ जाती है और फियर, डर बैठ जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता। उसे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको ट्रीट करना, जब तक कि फिर उसके दिमाग में ये ना बैठे कि और अच्छे तरीके से वो ना कर सके, तब तक उसको काउंसलिंग सेशंस देना पड़ेगा। थोड़े बहुत दवाएं हैं वो देने से ठीक हो जाएगा। दूसरे वजह होता है हार्मोनल। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मर्दाना कमज़ोरी में। यानी एरेक्शन, सही एरेक्शन आने के लिए हार्मोन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये एक हार्मोन बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से ये जो एरेक्शन का अमल आता है, अमल में आता है। तो मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इजैकुलेशन को बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जितने भी किस्म के हार्मोन्स है, जैसे एफएसएच है, प्रोलैक्टिन है, ईस्ट्रोजन है, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये एक एतदाल में रहना बहुत ज़रूरी है। जब ये नीचे ऊपर हो जाते हैं तो ये बॉडी में ये प्रॉब्लम्स आते हैं और ये इरेक्शन पर इफ़ेक्ट करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि इसको एतदाल पर रखना चाहिए। ईस्ट्रोजन को बढ़ना ना दे। ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। ज़्यादातर बैठे हुए रहने से, इनएक्टिविटी की वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो हमें ये देखना है कि एक्टिविटी रखें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, वक्त लें, नींद अच्छी लें। नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा जो आता है इम्पोर्टेंट, वैस्कुलर ईडी। तो वैस्कुलर मतलब क्या है, खून के नालियों में
कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रीट करना, ये कॉमन होता है सबसे ज़्यादा। ये जो वैस्कुलर ईडी होता है, वैस्कुलर ईडी यानी खून के नालियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाना, उसको वैस्कुलर ईडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक उज़ू है, उसमें दो बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें नालियां होते हैं, जिसमें जब मुबाशरत करने के दौरान में एरेक्शन अगर होना है तो वहाँ पर ब्लड रश होकर आता है बॉडी से, और अगर वहाँ वो नहीं पहुँच पाता किसी वजह से, मतलब वहाँ पे कुछ रुकावट आ जाए, कोई मर्ज लाक हो जाए या कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कुछ ना कुछ रुकावट की वजह से खून वहाँ नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, तो उसको दूर करने के लिए दवाएं होते हैं, दवाएं इस्तेमाल करना पड़ता। तो पहले ही वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये करना, अंग्रेज़ी दवाएं लेके ज़बरदस्ती खून को उसमें वो बैलून शेप स्ट्रक्चर्स, वो मतलब उसके आर्टरीज में, वेंस में ज़बरदस्ती पंप करना भी गलत है, जिसके वजह से और भी प्रॉब्लम्स लाक होते हैं। चौथा आता है न्यूरोजेनिक ईडी, जो कि बहुत रेयर होता है, हज़ारों में एक को होता है। इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। किसी को अगर न्यूरोजेनिक ईडी है तो वो लोगों को सख्ती ही नहीं आती, एक आध बार आती, वो बहुत कम होता है, लिहाजा वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो किसी के कैंसर के मरीज़ हैं या किसी को कुछ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा डिसीज़ है अंदर, जो कि ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ या इंजरी हुई, तो ऐसे उसमें हमको न्यूरोजेनिक ईडी होता है, तो ये बहुत रेयर होता है। तो ये चार सरसरी तौर पे मैं आपको बोल चुका हूँ। कोई और डाउट्स अगर हैं तो इस ताल्लुक से आप कर सकते हैं। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता। अब हम आते हैं मर्दाना बांझपन पे। मर्दाना बांझपन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी चीज़ है, मतलब लोग जो कपल्स न्यूली मैरिड या फिर बहुत सालों से जो लोग हैं, एक औलाद की अगर ख्वाहिश रखते हैं और औलाद नहीं होता है तो उसे कहते हैं बांझपन। अब ये लेडीज़ में भी हो सकता है या जेंट्स में भी हो सकता है। तो अगर जेंट्स में होता है तो मर्दाना बांझपन कहते हैं इसको। हम आज वो डिस्कस करेंगे। मर्दाना बांझपन जो होता है वो बाज़ दफ़ा इसका टोटल जो डिपेंड करता है मतलब स्पर्म्स पर, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, स्पर्म काउंट अगर कम हो जाए या एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, अगर स्पर्म एक भी स्पर्म ना बने उसे एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अगर कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये जब रिपोर्ट आती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कम है, इसका ट्रीटमेंट कैसा होता। बाज़ लोगों को एज़ोस्पर्मिया रहता है, एक भी स्पर्म नहीं रहता, तो वो लोग क्या करें, मतलब क्या ये हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स हैं, आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं व्यूअर से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग अपने कॉल्स करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। सबसे पहले मर्दाना बांझपन के बारे में मैं बताना ये चाहूँगा कि बहुत सारे हज़ारों मरीज़ हैं जो कि बहुत उम्मीद से जाते हैं, लेकिन उनको सही इलाज नहीं मिल पाता। लोग परेशान होते हैं, हज़ारों लाखों रुपए वो लोग खर्चते हैं। मामूली से दवाएं होते हैं यूनानी में, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने में अपने को रिस्पांस आ जाता। छोटा मोटा इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, तो वो इन्फेक्शन को दूर कर दिया तो भी हो जाता है। तो मुख्तसर पर मैं बताना ये चाहूँगा कि मर्दाना बांझपन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मर्दाना बांझपन के कोई मरीज़ आते हैं तो उनको हम एक छोटा सा टेस्ट करवाते हैं, सेमेन एनालिसिस कहते हैं उसे, सेमेन एनालिसिस। ये सेमेन एनालिसिस जब हम करवाते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये ओलिगोस्पर्मिया है या ये एज़ोस्पर्मिया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम, जैसा कि अगर मान लीजिए मैं एज़ोस्पर्मिया के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एज़ोस्पर्मिया दो किस्म का होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ये एक ऐसा चीज़ है, स्पर्म्स तो बन रहे हैं लेकिन वो इजैकुलेशन के टाइम पे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये एज़ोस्पर्मिया, ये ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। इसका इलाज हो सकता है, हो जाता है इजीली, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो किसी इन्फेक्शन के वजह से हो सकता, या किसी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा फीवर्स आने से, बुखार आने से, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम लाहक होते हैं। बाज़ लोगों को आफ्टर प्यूबर्टी, इमीडिएट आफ्टर प्यूबर्टी मम्स होता है कभी कभी, उसके वजह से भी वहाँ पर डैमेज पहुँचता है, जिसके वजह से ये टेस्टिकल्स में जो है सो जो डैमेज होता है उसके वजह से वहाँ पर स्पर्म्स नहीं बन पाते। जो भी स्पर्म का प्रोडक्शन है सब टेस्टिकल्स में ही होता है,
जब टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं वहाँ पे वो स्पर्म्स फिर इजैकुलेशन के टाइम पे बाहर निकलते हैं, उसमें मोटिलिटी वगैरह ये वो पैदा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग परेशान ना हो, ये एक बहुत मतलब कि एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है जिसका अपने पास इलाज है, जिसका जो भी दवाएं आप खाते हैं अपने एक्टिविटी को आप चेंज कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नींद बराबर नहीं होती, 7 से 8 घंटे नींद लेना वो नहीं होती, रातों को जागते हैं और मसालेदार चीज़ें वगैरह खाते हैं, बाहर का खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं। मैं पिछले एपिसोड में भी बोला था कि लोग अपने डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और नींद पे ध्यान नहीं दे रहे। पहले ज़माने में क्या 8 बजे 9 बजे सो जाते थे और सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे। जो भी हार्मोन्स की बॉडी में तैयारी, हेल्दी हार्मोन्स जो बनते हैं बॉडी में, वो सब हार्मोन्स का इफराज और तैयार होने का सब 9 बजे से 4 बजे के बीच में ही होता है। तो अल्लाह ताला ने बनाया कि रात सोने के लिए तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अच्छी नींद लें, अच्छी डाइट लें और स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस तो हर एक को आजकल है, चाहे वो माशी हालात की वजह से हो या घरेलू हालात की वजह से। स्ट्रेस बहुत कम करने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह बहुत, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे क्लिनिक पे इतने लोग आते हैं, रोते हैं, लोग परेशान हैं इससे कि मेरी औलाद होना। 4 भाई होते हैं एक घर में, तीनों का औलाद होती है, एक को नहीं होता, एक को एजोस्पर्म में आता है। तो ये क्यों होता है? तो वो एक जेनेटिकली डिजॉर्डर है बोले तो पूरों को आना ज़रूरी नहीं है, एक को आता है। तो वो सब चीज़ें देख के हमें लोगों को काउंसलिंग करके टेस्ट वगैरह करवा के सही इलाज करने की हम कोशिश करते हैं सब। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कॉल्स करें और अपने डाउट्स क्लियर करें। नाज़रीन एक जी पूछना चाह रहा था कि लाइलाज मर्ज तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, लाइलाज बिल्कुल नहीं है। ये जितने भी बांझपन के, मर्दाना बांझपन के केसेस होते हैं, इसका इलाज आसानी से हो जाता है। बहुत 1 से 4-5% ऐसे होते हैं जिसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, वो IVF वगैरह उसके लिए जाते हैं। लेकिन हमें ये चाहिए कि ये पता चले कि कौन से टाइप का ये मतलब बांझपन है, इसके रीजंस क्या है, इसके कॉजेस क्या है। पहले तो अभी मैं तो अपने नाजरीन को ये एक कॉलर हैं, हम कॉल रिसीव करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मर्दाना कम जी बांझपन, बांझपन बिल्कुल एक अलग है, मर्दाना कमजोरी बिल्कुल एक अलग चीज है। मर्दाना कमजोरी जो होती है मैं आप टीवी पे आप सुन लीजिए, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। कुछ डाउट है तो स्क्रीन पे नंबर है मेरा, आप बाद में कर ले सकते हैं अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो। जी अभी मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली। जी जी, ये भाई का सवाल था कि मर्दाना कमजोरी या बांझपन, ये कोई टेस्ट करवाने से पता चलता है। मर्दाना कमजोरी तो बहुत आसान है, आपको पता चल जाएगा जब आप परफॉर्म नहीं कर सकते और आप अगर आप अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, इनफ इरेक्शन नहीं आता है आपको, तो वो पता चल जाता है आपको कि ये मर्दाना कमजोरी है। अब बांझपन बिल्कुल एक सब्जेक्ट अलग है। मतलब अगर कपल्स को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, औलाद नहीं हो रही है, तो ये एक इनफर्टिलिटी कहते हैं इसको। तो ये वो और ये, इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। तो टेस्ट करवाने की किसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के वास्ते आप एक बार ये प्रॉब्लम है बोल के आप जब रुजू होंगे एक डॉक्टर के पास या एक हकीम के पास, किसी के पास आप भी जाएंगे, तो वो लोग देख के आपको कुछ जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो करवाते हैं। तो उससे अपने को पता चल जाता है कि ये कौन सा किस्म का क्या है, किसकी कमी की वजह से क्या है, ये सारी चीज़ें होते हैं। तो बाज़ दफ़ा विटामिन की कमी की वजह से भी होता है, बाज़ दफ़ा विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हमसे रुजू होंगे तो इंशाल्लाह होएगा। जी जी डॉक्टर साहब, ये बाज़ लोग ये मामलात में शर्म महसूस करते हैं, मायूसी का शिकार रहते हैं, ख़ानदान के ताने बाने टूट फूट जाते हैं ये मामले में, तो वैसे लोगों के लिए आपके क्या मशवरे हैं?
हाँ, यही है कि मैं पिछले एपिसोड में भी जाहिर किया था कि आप ये प्रॉब्लम अपने डॉक्टर से शेयर करें, आप अपने पार्टनर से शेयर करें, ख़ास तौर पे मर्दाना कमज़ोरी, तो आपको आसानी होगा, आपको ये इलाज में आसानी होगी। अगर आप वो दिल में रखेंगे तो बहुत मुश्किल रहता है, इसको क्लियर करना पड़ेगा। कॉलर है, हम लेते हैं, देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी 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 जी, शुगर है। उम्र बोलिए आपकी? 45 है। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी मैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? टोली चौकी से। जी जी, मैं अभी जोड़ों के दरख्त ताल्लुक से आपसे बात बोलूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में भी कहा था कि मैं, हमारे पास न सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी का बल्कि दूसरे तमाम इलाजों का भी इलाज होता है। चूँकि मेरा स्पेशलाइजेशन ये मर्दाना कमज़ोरी पे है और बांझपन वगैरह, तो ये केसेस में ज़्यादा डील करता हूँ। हमारे पास तमाम इलाजों का, तमाम बीमारियों का इलाज होता है। जैसे कि शुगर, आप बोले तो डायबिटीज़ है, तो ये डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसके वजह से तमाम बॉडी के हिस्से में कुछ ना कुछ मर्ज़ लाहक होता है। वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है, आसाबी कमज़ोरी आती है, जिसकी वजह से पैर हाथों में जलन होता है, जोड़ों में दर्द वगैरह, ये वो कमज़ोरी की वजह से लाहक होता है। ये एक इसका एक आसान इलाज है। आप हमसे क्लिनिक पे रुजू हो जाएगा, और आप कोशिश ये करिए कि सुबह में एक्सरसाइज करें, फिटनेस मेंटेन करें, और अपने एक आइडियल बैठे रहने से, मुसलसल कॉन्स्टेंटली आपके कुछ एक्टिविटी नहीं रहने से ये सारे प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। अपना वेट ज़्यादा है तो उसको कम करें। वेट के वजह से भी जॉइंट्स पर बहुत बुरा असर पड़ता, उसके वजह से लुब्रिकेशन वगैरह ख़त्म होकर ये हड्डियाँ घसे जाते हैं। तो वेट को कम करें आप, और आए, क्योंकि डायबिटीज़ न सिर्फ वहाँ अगेन फिर हमारे असल टॉपिक मर्दाना कमज़ोरी पे भी असर करता। इसलिए डायबिटीज़, वो जो अब मैं बताया था वैस्कुलर ईडी, जो खून के नालियों में वो तंगी पैदा करता है, जिसकी वजह से खून पास नहीं हो पाता सीधे तरीके से। तो ये डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है। तो हम ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट्स जो इससे मुतासिर हैं, तो डायबिटीज़ से मुतासिर लोग भी, जिनको ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता, मर्दाना कमज़ोरी होती है, हम उनको अच्छे इलाज करते हैं। वैसे मर्दाना बांझपन भी होता है उन लोगों में, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पूरे सिस्टम पे ये डायबिटीज़ असर करता। तो इसलिए हम चाहेंगे कि डायबिटीज़ को आप कंट्रोल करते हुए, एक्सरसाइज और फिटनेस को रखते हुए, अच्छी डाइट लें और बुरे आदतें छोड़ें, नींद अच्छी लें। उसके बाद में भी अगर नहीं होता है तो हमसे रुजू हों, उसको देखकर प्रॉब्लम क्या है देखकर हम उसका इलाज करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये समाज में बढ़ते हुए बेरारवी के वाक़यात भी मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात में शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसा है कि आजकल जैसा कि रातों में जागना, मैं बता रहा हूँ, जैसा पार्टीज में जाना वगैरह वगैरह, फहश फिल्में वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें ये मर्दाना कमज़ोरी का सबब बन रहे हैं। तो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है कि जिसके वजह से मतलब बच्चों को भी एजुकेट करना ज़रूरी है। यूजुअली बच्चे मुश्तनी में वगैरह में, उसमें कसरत मुश्तनी वगैरह में मुब्तला होते हैं, जिसके वजह से रगें वगैरह, उसके आसाब वगैरह पे असर पड़ता है, तो सेंसिटिव स्किन हो जाती है। तो वो उस चीज़ों में ना जाए, इसका बराबर असर पड़ता है सोसाइटी पे। हेल्दी माशरा अगर है, हेल्दी एक इंडिविजुअल है, तो सारे माशरा हेल्दी हो जाता है, सारा समाज हेल्दी हो जाता है। तो क्या है, अपने आप को सेहतमंद रखने की कोशिश करें और समाज को भी सेहतमंद बनाएं इंसान। तो ये मर्दाना बांझपन के बारे में मैं वही और थोड़े तफसीलात बताना चाहूँगा कि उसमें लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हम जाएं और एक आध टैबलेट लें और उसमें जो है सो हमें स्पर्म काउंट बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता, उसको टाइम लगता है। ये देर का इलाज है। हाँ, ये कम से कम मिनिमम 3-4 महीने का इलाज होता है इसका। उसमें इन केस, जैसा कि मैं बताया पहले के, ऑब्स्ट्रक्टिव अगर है तो इलाज हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्लियर कर देंगे, इलाज हो जाता है, वो आ जाएगा, क्योंकि बन रहा है वो। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं है तो वो बन रहा है नहीं वहाँ पे,
वो जो स्पर्म का जो जनरेशन है वही नहीं हो पा रहा है। तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, ये प्रॉब्लम होता है। अगर हम नीचे ओलिगोस्पर्मिया में आए तो हम उसको देखना पड़ेगा कि स्पर्म्स की कमी जो रहती है, स्पर्म काउंट जो कम रहता है, 15 मिलियन से कम होता है, हम उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये ओलिगोस्पर्मिया में अगर कम है भी तो हमें ये देखना चाहिए कि उसकी मोटिलिटी अच्छी रहे, क्योंकि मोटिलिटी जो होती है, मोटिलिटी मतलब जो स्पर्म्स का जो हरकत होती है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, बॉडी में हीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म्स के, इसीलिए कुदरती तौर पे स्क्रूटल सैक रखा गया है और टेस्टिस को नीचे रखा गया है। बॉडी से 2-3 डिग्री कम होता है उसमें, तो कम टेम्परेचर होना। तो लोग यूजुअली मैं एडवाइस करूंगा जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्मल मतलब जो न्यूली मैरिड हैं, वो पहले अच्छे तरीके से मतलब नेचुरल तरीके से कंसीव करने की कोशिश करें। कंसीव यानी मतलब आप औलाद हासिल करने की कोशिश करें। मेल में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो जैसे कि वहाँ पर टेस्टिकल्स के पास गर्मी ना बढ़ाएं, टाइट अंडरवेयर्स पहनना या जीन्स पहनना, टाइट कपड़े पहनना, इसके वजह से वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, जिसके वजह से ये स्पर्म्स बन नहीं पाते। तो हमें चाहिए कि वहाँ पे गर्मी ना बढ़ाएं और डाइट अच्छी लें, जिसके वजह से अगेन फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन अच्छा जाए। और हार्मोन्स भी बहुत सारे होते हैं जो हम आगे एपिसोड में भी रखेंगे, बात करेंगे उस बारे में डिटेल में। तो हम ये चाहेंगे कि जो स्पर्म्स वहाँ बन रहे हैं उसके लिए थोड़ा वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर रखें। अगर हम गर्मी बहुत ज़्यादा वहाँ पर अगर पैदा होने देंगे तो ये प्रॉब्लम वैसे रहता, और वो पैदा भी होते हैं तो कम हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी भी नहीं बढ़ती। तो हम 2 चीज़ों का इसमें ख्याल रखते हैं, उसकी क्वालिटी भी बढ़ाते हैं, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं। तो जैसे ही क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी भी बढ़ना चाहिए। क्वालिटी कैसा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वहाँ पर यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, या टेस्टिकल्स में इन्फेक्शन होता है। वो इन्फेक्शन हम दूर करते हुए मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से बढ़ता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल का मतलब यह है कि वहाँ पे जो वेन्स होते हैं, वहाँ पे जो खून के नालियाँ होते हैं वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ खून रुकता है। अगेन खून गर्म वहाँ रुकता है, फिर गर्मी पैदा करता है, जिसके वजह से फिर वो जो स्पर्म्स पैदा होते हैं फिर वो वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके कम हो जाते हैं सब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टेस्ट को पूछते हैं कब जाएं, हम कब कराएं सेमेन एनालिसिस, तो उसको क्या है 2 से 8 दिन के बीच में यूजुअली कहते हैं 2-3 दिन का एब्सटिनेंस, मतलब वो मुबाशरत ना करें, बिस्तर ना करें, एक 2-3 दिन का जो है सो वो गैप दे और वहाँ जाकर टेस्ट कराएं। उसी तरह 8 दिन बढ़ना ना पाए, 8 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ना जी, क्योंकि होता ये है कि जो स्पर्म्स रहते हैं डेड सेल्स बहुत आते हैं, हमको सही पता नहीं चल पाता कि कितने मतलब सेल्स डेथ हैं वगैरह, कितने सेल्स वो है जो जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि जितने भी अपने पास केसेस आते हैं उसमें नॉर्मली क्या है ओलिगोस्पर्मिया के ही होते हैं। हमें एक ब्रेक लेने का इशारा मिल रहा है नाज़रीन, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। कारी नाज़रीन, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए टीटीवी की खुसूसी पेशकश। सेहत के मसाइल की यकसुई के लिए हर हफ्ता रात 10 ता 10:30 बजे माहिर तिब से खुसूसी मुलाकात। क्या मर्दाना अमराज के मसाइल आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप आसाबी और जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं? क्या आप शुगर से परेशान हैं? क्या आप जोड़ों में दर्द की वजह से चलने फिरने से कासिर हैं? क्या आप गुर्दे और पित्ते की पथरी के बाइस दर्द से बेहाल हैं? आइए अपने मसाइल के हल के लिए राब्ता करें। तमाम अमराज का तशफ़ी बख्श और कामयाब यूनानी इलाज। टीटीवी न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम में अपने मसाइल की यकसुई के लिए कॉल करें। इस हफ्ता मशहूर व मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान बिस्मिल्लाह यूनानी क्लिनिक से खुसूसी मुलाकात।
పాత నగలను ఎక్స్చేంజ్ చేసి కొత్త నగలు కొనాలంటే ఇలా కూర్చోవాలి. కానీ డబ్బులు తీసుకుని వెళ్తే ఇలా కూర్చోవచ్చు. చేతిలో డబ్బులుంటే మనమే బాస్. మరి డబ్బులు ఆటికా గోల్డ్ కంపెనీకి రండి. బంగారం కొనేటప్పుడు మీరే బాస్. Attica Gold Company. కాల్ 8880-300-300. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds. चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे. खालिस दूध आया है, इसमें नहीं कुछ मिलाया है. मुन्ने को पिलाया है, बड़ा ही मजा आया है. जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, the real taste of India. कितनी भी नई दौर अपना ले, पहली बार खाली हाथ कैसे आती? आई एम इम्प्रेस्ड बेटा. खुलूस हमेशा सूट करता है. वक्त कितना ही आगे ले जाए, तहजीब साथ लहराती है. She's beautiful. हम आज कितना भी ट्रेंडी हो जाए, सलीका कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता. Kashish Bridal Collection 2020 in stores now. Polki Fashion Jewelry and Accessories. फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम पोल्की. जदीद वज़ा, खूबसूरत तरीन डिजाइन, सोने चांदी से निखरे हुए कदोखाल, ज़ौक़े जमाल रखने वालों के लिए दौरे हाजिर का अनमोल तोहफा. पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज. दक्कन की पुरवकार ख़वातीन और दोशीज़ाओं के लिए शहर हैदराबाद के बावखार बाजार, लाड़ बाजार में आपकी नजर इंतखाब के मुंतज़र. पोल्की फैशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरी, लाड़ बाजार, हैदराबाद. अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का कारनामा. तेलंगाना की सबसे बड़ी डेयरी, हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस, भैंस के खालिस दूध और चिकनाई वाले दूध के लिए सारे तेलंगाना भर में मशहूर मस्कती डेयरी. असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर मिल्क का जवाब नहीं. मस्कती डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा. सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया. इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है. ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है. हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों. बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई. One visit can change your life. नाजरीन, वक्फे के बाद हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका फिर एक मरतबा इस्तकबाल है. हमारे दरमियान में सैयद अब्दुर्रहमान साहब डॉक्टर मौजूद हैं. आप उनसे मुख्तलिफ मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन के मुताल्लिक़
सवालात कर सकते हैं, वो रास्त तौर पर आपके सवालात का जवाब देंगे। इलाज के लिए शर्त यह है कि आप डॉक्टर से रुजू हों। मायूस रहने से, शर्म महसूस करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो आपको तमाम क्या बोलते सो मसाइल से वाकिफ़ करवा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये बांझपन की हकीकी वजूहात क्या है और कुदरती तौर पर इसका हल कैसे तलाश किया जा सकता है? हाँ, अभी ये जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, उनको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे डाइट मतलब ग़िज़ाएँ होते हैं, मैं उनके बारे में, एक कॉलर आते हैं, हम लेते हैं कॉलर का सवाल फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मल्लापुली से बात कर रही हूँ। मेरी जी नानी है, जी जी उनको जोड़ों में दर्द है बहुत। डॉक्टर के पास लेके गए तो है ना, ऑपरेशन कराना बोले। अच्छा, ऑपरेशन कराना जरूरी है क्या? यूनानी से कम होता? अभी उम्र क्या है उनकी? 60 साल है। 60 साल के हैं। हाँ हाँ, शुगर बीपी वगैरह कुछ है उनको? शुगर बीपी वगैरह है उनको कुछ? बीपी है। हाँ हाँ, ऑपरेशन वगैरह की तो जरूरत नहीं दिख रही। आप एक बार लेके आइए। मैं क्या है, यूजुअली क्या होता है, वहाँ हड्डियाँ वगैरह वो घसे जाते हैं, उसको हमारे यूनानी दवाओं से बहुत अच्छा रिस्पांस आ जाता है। आपको ऑपरेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक बार जो भी रिपोर्ट्स हैं वो ले लेके आ जाइए, इंशाल्लाह हो जाता ट्रीटमेंट। जी जी, जज़ाकल्लाह कॉल करने के लिए आपका। तो हम कहाँ थे, हम डिस्कस कर रहे थे ये मर्दाना बांझपन के ताल्लुक हाँ, से। उसके जो भी इन्फेक्शन मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह क्या है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों में जो है सो शुगर के वजह से भी, डायबिटीज़ जिसको होता है उनको भी होता है। तो न्यूली मैरिड कपल्स उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी डाइट लें, मैं वही बता रहा था। अच्छा दिल को मतलब दिमाग को सुकून रखें, स्ट्रेस ना लें। चंद चीज़ें होते हैं जो हम अब स्क्रीन पे मतलब वीडियो पे नहीं बोल सकते। आप लोग कॉल करें, मैं उस बारे में डिटेल में बोलूँगा कि यूजुअली क्या है, कब कब मतलब ज़्यादातर मुबाशरत करना चाहिए, कब मिलना चाहिए, जिसके वजह से चांसेस बढ़ जाए प्रेगनेंसी के। बाज़ लोग क्या होते हैं, वो ख़ास तौर पे ओव्यूलेटरी फेज़ जो होता है वो फेज़ मिस कर देते हैं। यानी यूजुअली क्या होता है कि जब लेडीज़ में, औरतों में जब ओव्यूलेशन होता है और एग बन के रेडी रहता है अंडा, और मर्द में स्पर्म्स जाके वहाँ पर वो मिलते हैं, तो उसको जो है सो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन से दिनों में होता है। तो उसके डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दिया गया है नंबर, उस पर कॉल करने से मैं उसके बारे में डिटेल में बोलूँगा। तो ये डरने की, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अच्छे न्यूली मैरिड कपल्स जो है सुकून से रहें और ऐसा ट्राई करते रहें नेचुरल वे में। बाज़ लोगों को लेट होता है, 1 महीना मिस होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ने ना दें। 1 साल के ऊपर 2 साल 3 साल हुए तो बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं, उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। बाज़ लोगों को हो जाते हैं बच्चे। एक कॉलर आए, हम लेते हैं कॉल, फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कॉल ड्रॉप हो गया जी। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि बाज़ दफ़ा एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद नहीं होता, तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। उसमें तो अब उसके कई वजूहत हैं। फिर अगेन अगर हम तो सीधा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर इनके पास कुछ प्रॉब्लम है तो बाकी उधर जो भी है वो लेडीज़ में, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। एक कॉलर है, हम कॉल लेते हैं, देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुका है। मैं तो उस तरीके से हमने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का हमें पता चल जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हो जाता है, लेकिन क्या है, कुछ इन्फेक्शन होने से, कुछ प्रॉब्लम आने से भी, वहाँ पे कुछ ब्लॉक होने से, जैसे कि मैं इससे पहले अर्ज़ किया है, उसकी वजह से भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तभी भी आ सकती है। एक बच्चा हो जाता है लेकिन बाद में जो है सो बहुत दिक्कत होती कंसीव करने के लिए। तो ये सारे हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं, बैरून मुल्क भी होते हैं,
वो 2 साल में एक बार आते हैं, अपने वाइफ से मिलते हैं, वो औलाद नहीं हो पाती। तो ये इसमें भी प्रॉब्लम्स लाक होते हैं, क्योंकि बॉडी एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसको कोई भी काम हम करते रहें तो वो एक्टिव रहती है, वो ब्रेन सिग्नल्स मिलते करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, अगर हम 6 महीने 2 साल के बाद में कोई भी नई गाड़ी लिए तो उसको चलाने में कुछ टाइम लगता है, कुछ एडजस्टमेंट टाइम लगता है, हमको आदी होने में भी उसके लिए टाइम लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है उसको चलाना। इसी तरीके से इतना सारा गैप मतलब 2 साल का देते हैं, करते हैं, तो ये परेशानी लाक होती है उनको, मर्दाना कमज़ोरी भी आती है, जिसके वजह से अगेन वहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह ये वो होके ओलिगोस्पर्मिया भी हो जाता है, जिसके वजह से अगेन ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है, यानी बच्चे नहीं होने का जो यूनानी तरीक़े इलाज असरदार होता है, तो इसमें किस किस्म की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं या कुदरती क्या अज़्ज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, जिससे इलाज जल्द से जल्द और पायदार होता है? इस ताल्लुक़ से आपका क्या ख्याल है, क्या राय है आपकी? यूनानी बेहतरीन दवाएं होते हैं यूनानी में। यूनानी जो दवाएं होते हैं वो छोटे मोटे जड़ी बूटियों को कूट पीस कर उसको अलग अलग फॉर्म्स में बना कर देते हैं। मान लीजिए अगर उसको शक्कर के शीरे में या शहद के शीरे में डाल के उसको बनाए तो उसमें माजून वगैरह उसको कहते हैं, हलवे के शक्ल में होता है वो। उसको गोलियों के शक्ल में भी आजकल बना रहे हैं, कैप्सूल की शक्ल में भी बना रहे हैं। तो अब ये बहुत सारे दवाएं उसको जो तेल मसाज करने के लिए तिला कहते हैं, उसके लिए वो भी आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के दवाएं आजकल बना रहे हैं, बहुत अपग्रेड हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी वैसे आ रहा है। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए नहीं आते हैं कि हम इसमें कोई केमिकल्स नहीं मिलाते हैं, सारे जड़ी बूटियों को लेते हैं, पीसते हैं। एक कुदरती तौर पर एक जड़ी बूटी, मान लीजिए कोई एक जड़ी बूटी है जो कि सर के दर्द के लिए काम करती है, तो वो सर के दर्द को भी कम करती है, साथ ही साथ में पेट के एसिडिटी को वगैरह को भी कंट्रोल करती है। उसके अंदर उसमें दूसरे जौहर भी होते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी में एलोपैथिक में क्या करते हैं कि वो जो सर का दर्द कम करने के है वो एक चीज़ को निकाल लेते हैं, उसको ही केमिकल कहते हैं और थोड़े केमिकल्स मिला के खिला देते हैं, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट पैदा होता है, जैसा कि एसिडिटी का हो या कोई और। तो इसलिए यूनानी दवाएं बहुत सेफ़ होते हैं, उसमें कोई भी हमको साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता, गुर्दों पर असर नहीं करती, लीवर ख़राब नहीं करती। इनफैक्ट जो लोग अंग्रेज़ी दवाएं, एलोपैथिक दवाएं खा के गुर्दे वगैरह लीवर ख़राब करते हैं उनको हम ठीक करते हैं, ऐसा होता है। और छोटी सी मिसाल मैं हमेशा देता हूँ, ये अंग्रेज़ी दवाएं जब भी इस्तेमाल करते हैं, कोई एक डॉक्टर के पास जाते हैं और जब ये कहते हैं, मान लीजिए छोटी सी बात ये है कि मेरे पैर में जलन हो रही है, तो उसके लिए एक ताकत की गोली लिख देते हैं, उसके लिए मतलब एक दर्द की गोली लिखते हैं। अब वो दर्द की गोली लिखे तो उसके अंदर मतलब कुछ एसिडिटी की गोली लिखते हैं। तो ये फिर उसके बाद में अब ये समझते हैं कि मेरे को 3-4 गोलियां हो गई, पता नहीं क्या है, तो अब ये फिर गोलियों पे गोलियां बढ़ते जाती हैं उनके, कुछ बीपी आ गया, वो आ गया, एक फाइल बन जाती रहती है, उमूमन हम देखते हैं। तो यूनानी में ऐसा नहीं होता, हम लोग एक एक चीज़ को ड्रॉप करते हुए जाते हैं। फिर तो एक एक चीज़ मतलब हम कोशिश करते हैं कि जलन कम हो जाए, वो गोली ड्रॉप कर देते हैं, फिर एसिडिटी पेट में है वो कम कर देते हैं। इस तरीके से हम एक एक चीज़ को कम करते हुए आते हैं। तो यूनानी में बहुत दवाओं में बहुत दम है, आप लोग एक बार इस्तेमाल करिए। यूनानी के साथ साथ यूनानी सिस्टम में रेजिमेंटल थेरेपी भी कहते हैं हम लोग, जिसमें एक मखसूस चीज़ है हिजामा। हिजामा के ताल्लुक से भी मैं कहूँगा कि बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इंशाल्लाह कॉलर को लेते हैं, बात करते हैं क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बोलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। जी बोलिए सर। जी 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 बोलिए। नहीं, आवाज क्लियर नहीं है मेरे को, एक बार फिर से बोलिए। आप आवाज क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बोलिए। जी के जो सवाल थे इसमें एक सवाल ये है कि हम मतलब कि किसी इंसान अगर इस आरज़ से मुब्तला है तो उसको कैसे मालूम होना चाहिए? जी जी, दूसरा सवाल। दूसरा ये है, दूसरा सवाल ये था कि
4-5 दोस्त तो हमारे एक साथ रहते थे जी तो उसमें एक जो दोस्त थे वो बहुत ज्यादा लड़कियों से मुलाकात करना, उनके साथ बाहर घूमना फिरना बहुत ज्यादा उनका मामूल था। जी 6-7 दोस्तों में उसमें एक लोगों का ऐसा मामूल था, लेकिन 6 लोगों की भी शादियां हो गए। जी 6 में से 5 लोगों के सबको मतलब 2 साल 3 साल में बच्चों की दौलत भी हो गई, पैदाइश भी हो गई। हाँ लेकिन वो जितना ज्यादा घूमते थे फिरते थे उनको आज तक लड़कों की पैदाइश नहीं हुई। जी जी तो क्या ये भी उसी में शुमार होता है, या फिर उनके लिए कोई मैसेज भी मैं चाहता था यहाँ से, या उन्होंने कई जगह इलाज भी करवा चुके हैं एलोपैथी का, जी। अब उसमें यूनानी में कुछ इलाज हो सकता है क्या? हाँ ये 6 लोगों में 5 जो दोस्त हैं उनको औलाद हो चुकी है। एक जो दोस्त है जो ज्यादा लड़कियों के साथ जी वगैरह जी जी फिरते जी थे, उनको औलाद। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ इंशाल्लाह ताला। आप जो है सो टीवी देख रहे हैं आप या कैसा कॉल कर रहे हैं? जी हाँ टीवी में देख रहा हूँ मैं। जी जी मैं जवाब देता हूँ, आप सुन लीजिए प्लीज। कुछ डाउट्स है तो आप बाद में फिर क्लियर कर ले सकते हैं। आपके 2 सवालों का भी मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी जी भाई का पहला सवाल था कि हमें कैसा पता चले कि हमें बांझपन है। देखिए जब तक के आप शादीशुदा नहीं होंगे और आप मुबाशरत नहीं करेंगे और औलाद की ख्वाहिश नहीं रखेंगे तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आपको 1 महीना 2 महीने 3 महीने जैसा वक्त गुजरता है और आपके अहलिया प्रेग्नेंट नहीं होते तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये अब देखना यह है कि अब ये जेंट्स में है या लेडीज़ में है प्रॉब्लम, वहाँ पर ट्विस्ट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लेडीज़ को करवा देते हैं, टेस्ट पूरे करवाते हैं, जांच करवाते हैं, बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम इधर है। तो मैं ये चाहूँगा कि यूजुअली क्या है दोनों भी जाएं और टेस्ट करवा लें। थोड़े रुके, थोड़े महीने 3 4 5 6 महीने रुके, अगर ऐसा है तो आप जाके देख सकते हैं। इन केस जब इसमें कुछ प्रॉब्लम निकलता है तो वहाँ पे आपका डायग्नोसिस हो जाएगा कि ये एक बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी कहते हैं उसको। दिखने में वो बहुत अजीब वर्ड लग रहा है लेकिन मतलब दिक्कत है, प्रॉब्लम है कंसीव करने के लिए, औलाद को हासिल करने के लिए, पैदा करने के लिए। तो इसको मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं जब आता है आपको वो समझ में। रही बात बाद में 6 दोस्त वगैरह की जो आप बोले, तो वो उसमें जो भी हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं रहती। बाज लोग खाते हैं पीते हैं, बहुत सारे आदत अखलाक वगैरह होते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि उनका सवाल ये था कि वो नौजवानी में बहुत गलत कार्यों वगैरह में थे, तो उसकी वजह से बाद में उनकी सेहत पे कुछ असर पड़ा क्या? हाँ बिल्कुल, वो जो हालात वगैरह मतलब जो भी है हेल्थ मेंटेन नहीं करे, अगर जैसा कि मैं पहले से भी अर्ज करते आ रहा हूँ, नींद बराबर नहीं, डाइट बराबर नहीं, गलत आदतें वगैरह ये सब बराबर असर करती हैं, मर्दाना कमजोरी पर असर करती है। ये सब इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। देखिए मर्दाना कमजोरी जैसे ज़कावत हिस्स है, जिरियान है, कसरत एहतलाम है, ये सारी चीज़ें क्या है इंटर रिलेटेड है। इसके वजह से अगेन फिर आपका वहाँ पर भी असर पड़ने के चांसेस रहते इनफर्टिलिटी पे। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि अपने आदत अखलाक सही करें, सही नींद ले, अच्छी डाइट लें और सेहतमंद रहें। और कुछ ऐसा आप किसी मर्ज में मुब्तला है तो आप लोग आएँ और हमसे मुलाकात करें। इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम बात करते रहेंगे इस ताल्लुक से। नाज़रीन, आपके मसाइल की यकसुई के लिए टीटीवी के ये पेशकश खुसूसी रही, जिसमें डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान साहब ने आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर खुलकर इज़हार ख़याल किया। हम आपको यही मशवरा देंगे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर आपके पास दौलत का अंबार हो लेकिन सेहत ना हो तो दुनिया आपके लिए कोई माने नहीं रखती। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आप डॉक्टर साहब से रुजू हो। बिस्मिल्लाह क्लिनिक नामपल्ली में वाक़े है। आप उनसे रुजू होते हुए अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर दिया गया है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमारे पास लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल है। अगर लेडीज में भी अगर कुछ बांझपन वगैरह है तो आके मुलाकात कर सकते हैं। खवातीन के लिए भी यूनानी का असरदार इलाज आपके क्लिनिक पे मौजूद है और खवातीन के लिए भी खातून डॉक्टर्स की खिदमत हासिल है। लिहाजा आप इस्तेफादा कीजिए और अपने मसाइल को हल कीजिए।
TTV की ये खुसूसी पेशकश सेहतमंद माशरे की तश्कील के ज़िम्न में एक काबिल तखलीद और काबिल सताइश इक़दाम है। आइंदा हफ्ते एक बाहर फिर से हम कॉल है, मशहूर व अगर एक मारूफ बाहर से कॉल है, 1-2 सेकंड में खत्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। आप कौन जी? मिडिल ईस्ट से बात कर रहे हैं जी, बोलिए। जी बोलिए आप। हेलो जी बोलिए। जी, तो मुझे ये पता करना था कि किडनी के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में। जी एक्चुअली यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी फिलहाल एक बंदा जो है ना कि उसके किडनी में स्टोन हुआ, तो वो जो है ना हालात ऑपरेशन की तरफ जो हो गए। हाँ हाँ, आप कौन से कंट्री से बोल रहे हैं? आप मिडिल ईस्ट या कौन से कंट्री से बोल रहे हैं आप एग्जैक्ट? खतर से बात कर रहे हैं जी जी। खतर के देखिए हो सकता है वहाँ के पानी में वो तासीर है, बहुत सारे स्टोन्स बनते हैं, किडनी स्टोन्स आते हैं वहाँ पे, कोलीलिथियासिस भी होता है, गाल ब्लैडर में बहुत सारे केसेस है मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इलाज है उसका। स्टोन्स वगैरह पिघल के निकल जाते हैं। यूरिन किडनी स्टोन तो बहुत आसानी से निकलते हैं। वो यूरेटर में गया, फंस गया, या ये वो किडनी में है, या फिर वो नीचे आ चुका है यूरेथ्रा के पास वगैरह, वो सब देखना पड़ता, उसके बाद डिसाइड करना है। लेकिन हमारे पास विदाउट सर्जरी दवाएं देते कम हो जाता। द ओनली थिंग इज उन्होंने खाने के उसमें लेने के उसमें रहना, वॉमिटिंग्स वगैरह ये वगैरह नहीं होना, तो इंशाल्लाह वो हो जाता। आप एक बार मेरे स्क्रीन पे गया है नंबर, उस पर कॉल करिए, मैं और भी डिटेल उसके बारे में बोलूंगा। तो टाइम हो चुका है, हो सकता है आप फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस तरह। नाज़रीन, कॉलर्स का लामुतनाई सिलसिला शुरू हो चुका है। स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। आप डॉक्टर साहब से बिलरास्त बात कर सकते हैं, उनके मतब पे भी जा सकते हैं। उनका क्लिनिक आगापुरे पे मौजूद है जी। आइंदा हफ्ते फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी एक नए उन्वान के साथ, आपके मसाइल की यकसुई के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब खैर। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए TTV की खुसूसी पेशकश। सेहत के मसाइल की यकसुई के लिए हर हफ्ता रात 10 ता 10:30 बजे माहिर तिब से खुसूसी मुलाकात। क्या मर्दाना अमराज के मसाइल आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप आसाबी और जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं? क्या आप शुगर से परेशान हैं? क्या